जिस दिन से चौधरी साहब ने गठबंधन किया था, हम निराश थे क्योंकि सबकी अपनी प्रतिक्रिया होती है। लेकिन बात यह है कि चौधरी साहब के साथ हैं, चौधरी साहब को नहीं छोड़ सकते। जय ये थी कि गठबंधन है, सभी एक साथ जय बोल रहे थे। अब हम लोकदल से हैं तो हम जल्दी से बीजेपी की जय। थोड़ा संशय रहता है दिमाग में, ऐसी बात नहीं है। और इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, गठबंधन कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, हम सत्ता में रहेंगे, हम अपने काम सबसे ज्यादा कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात यही है। बात रही जय बोलने की, आप किसी से जबरदस्ती जय नहीं बुलवा सकते। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहा है, ऐसे ऐसे तमाम पार्टियों में बदलाव नजर आ रहे हैं। ऐसे ही पश्चिम उत्तर प्रदेश से भी एक सियासत से बड़ी खबर आई थी कि भाजपा के साथ आरएलडी का गठबंधन हो गया और आरएलडी ने के खाते में भाजपा के तरफ से जो है बागपत और बिजनौर की 2 सीटें दी गई थी। और आज बागपत की तरफ से जो लोकसभा प्रत्याशी बनाए गए हैं राजकुमार सागवान को लेकर भाजपा और आरएलडी के कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग चल रही थी। उस मीटिंग के दौरान वहां पर हंगामा हो गया। हंगामा हुआ यूं कि महिला मोर्चा की जो आरएलडी की जिला अध्यक्ष रेणु तोमर है और वेदपाल उपाध्याय जो भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं, दोनों के बीच किसी बातों को लेकर कहासुनी हुई। और वो किन बातों को लेकर कहासुनी, हमारे साथ में रेणु तोमर हैं, उन्हीं से जानेंगे कि आखिर क्या हुआ, आज क्या बातें हुई थी, किन बातों को लेकर पार्टी की मीटिंग की जा रही थी और क्या वहाँ पर रणनीति हुई थी। पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगी। मैं श्रीमती रेणु तोमर, बागपत से महिला जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोकदल। राष्ट्रीय लोकदल तो हमारी नस नस में बसी है, तो हमारे तो मुंह पे सिर्फ वही पार्टी का नाम ही आएगा। वैसे तो अब गठबंधन है बीजेपी से, वो बात अलग है। चौधरी साहब का जो निर्णय होगा वो सर्वोपरि होगा। बात रही आज की बैठक की। आज गठबंधन की बैठक थी यहाँ पर, हमारे यहाँ पर बड़ौद में शुभांगी फार्म हाउस में। तो वहाँ पर सभी गठबंधन के पदाधिकारी, वहाँ पर विधायक और सभी कार्यकर्ता सब आए हुए थे। सहसम्मान सबको बुलाया भी गया था, उसमें मैं भी सम्मिलित थी। क्योंकि कल रात घर पे राजकुमार सागवान जी जो यहाँ से बड़ौद से लोकसभा प्रत्याशी हैं, वो घर पे आए थे और मुझे बहुत अच्छा लगा वो घर पे आए। तो इसी कारण मैं उनके पास वहाँ पे गई थी कि मेरे हाथों से मैं उनका स्वागत करूँ। और वाकई में बहुत ही अच्छे इंसान हैं। वहाँ पर सब अपनी बातें रख रहे थे, बल्कि मैं कहना भी नहीं चाह रही थी क्योंकि जिस दिन से चौधरी साहब ने गठबंधन किया था, हम निराश थे क्योंकि सबकी अपनी प्रतिक्रिया होती है। लेकिन बात यह है कि चौधरी साहब के साथ हैं, चौधरी साहब को नहीं छोड़ सकते। तो उस दिन से ही मैं मौन थी। सबको अखरी भी ये बात, हमारे विधायकों को भी अखरी, हमारे कार्यकर्ताओं को भी अखरी कि रेणु तोमर क्यों मौन है। इस वजह से वहाँ पर जब सबकी बातें रखी गई, अपने अपने विचार रखे गए, हमारी तरफ से जो कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, उन्होंने बात रखी। और जब जय बोलने का वो आया तो वही बात है, जब पार्टी में जिसमें पहले हम बचपन से ही मिले हुए हों तो जय उसी की बोलती है। तो उन्होंने जब राष्ट्रीय लोकदल की जय बोली, हाँ जी हाँ जी, तो जय बोलने वाली बात थी कि जिसकी जय बोलने को बोला जा रहा था, किन की बातों को। जय ये थी कि गठबंधन है, सभी एक साथ जय बोल रहे थे। अब हम लोकदल से हैं तो हम जल्दी से बीजेपी की जय। थोड़ा संशय रहता है दिमाग में, ऐसी बात नहीं है। लेकिन गठबंधन है, चौधरी साहब के साथ है तो बोलना निश्चित है। लेकिन अगर कोई छोड़ रहा था तो बीजेपी का हर कार्यकर्ता उनको टोक रहा था कि हमारी भी जय बोल दो जी, हमारी भी जय बोल दो जी। जब मेरा समय आया, मैंने कहा कि ना तो मैंने उस टाइम चौधरी साहब की जय बोली, ना मैं किसी और अदरवाइज का कहा। मैंने सिर्फ ये बात कही कि इसमें कोई ऐसी वो बात नहीं है। प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी हैं, मुख्यमंत्री हमारे योगी जी हैं और पार्टी से बात आती है। अगर मैं एक निम्न कार्यकर्ता होती तो उसे बोलने में मुझे कुछ नहीं होता। मैं एक पद पे निर्धारित हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा समय चाहिए आप सबके साथ विलय होने में। मैंने तो सिर्फ अपने बारे में व्याख्या की है कि मुझे समय दे दीजिए। उस दिन से मैं थोड़ा सा मौन हूँ और इसलिए आगे चल के मैं आपके साथ ही आपसे मिलकर चलूंगी। उसी बात पर वहाँ पर झगड़ा उत्पन्न हुआ। अच्छा, बताया जा रहा है कि मोदी योगी के नारे लगाने को लेकर आपको कहा गया, लेकिन आपने नारे नहीं लगाए, ये क्या बात है? देखिए, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मेरा कार्यकाल शहर में ज़्यादा बड़ा नहीं है। मेरा कार्यकाल 10 साल का है मात्र। पार्टी से जुड़ी हुई हूँ, 10 साल से जुड़ी हुई हूँ। हमारी जो पीढ़ी है, 3 पीढ़ी पूरी इसी पार्टी में दी हुई है। मेरे ससुराल वालों ने, वो राष्ट्रीय लोकदल से जुड़ी हुई है। बात रही मेरी बात यह है कि जिस दिन से मैंने राजनीति स्टार्ट करी थी, मैं जैसे एक बचपन में एक बच्चे को बताया जाता है कि ये तेरी माँ है, तो हमें ये बताया गया था कि ये हमारे सब कुछ हैं, चौधरी साहब ही हमारे सब कुछ हैं। तो इसी उसको लेकर सिर्फ मैंने एक छोटी सी बात रखी थी। नारेबाजी के लिए वेदपाल उपाध्याय ने
मैंने जब बोला तो उन्होंने क्या करा, जिलाध्यक्ष जो थे वहाँ पर भाजपा के, उनकी टिप्पणी मुझे इतनी गंदी लगी। उन्होंने तुरंत कहा कि क्यों नहीं बोलेगी भाजपा की जय, बोलेगी। मैंने फिर भी उनको कहा, अध्यक्ष जी आपको एक बार अगर किसी के सामने ये कहा जाए आप एकदम से तुरंत चेंज हो जाएंगे, लेकिन उनकी ये थे कि हटाओ इसके आगे से माइक हटाओ, उनका ये कहना था। इसलिए फिर मैं वहां से चुपचाप उठ के चली गई। लेकिन मैंने उनसे एक बात कही कि क्या महिला अपने मन की बात भी नहीं कह सकती एक मंच पे खड़ी होकर? अगर नहीं कह सकती तो महिलाओं को मंच पर से क्या पार्टी में से हटा दो, आप पुरुषों की वो रख लो पूरी। इसका क्या मतलब? आप जबरदस्ती थोड़ी ना किसी से जय बुलवाओगे। अच्छा, जयंत चौधरी ने कहा है कि भाजपा के साथ दिल मिल गए हैं। अब जो पार्टी है आरएलडी और भाजपा दोनों एक हो गए क्योंकि गठबंधन है, तो जयकार तो आपको करनी पड़ेगी। जी देखिए, चौधरी साहब ने सिर्फ इसलिए कहा है क्योंकि भारत सरकार ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से नवाजा है, और उसके लिए तो हम भी शुक्रिया अदा करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी का। लेकिन उसमें कुछ लोग ये कह रहे हैं कि चौधरी साहब ने जय भी बोली है। जिस दिन चौधरी साहब भी जय बोलेंगे हम भी जय बोलेंगे। चौधरी साहब ने ट्वीट किया है, अपने ऑफिशियल पेज पर डाला है कि दिल जीत लिया। जी जी जी। आप चलो मैं एक छोटा सा निम्न उदाहरण देती हूँ आपको। अगर हम अपने माता पिता को सबसे पहले रखते हैं, अगर हमारे पिताजी को कोई सम्मान देता है और आके उन्हें इतने अच्छे उससे नवाजेगा तो हमारे लिए तो सम्मान की बात होगी, दिल जीतने वाली बात होगी। वही चौधरी साहब ने कहा, इसमें कुछ इतनी बड़ी बात नहीं है मेरे ख्याल में। इस चीज को तो इशू बनाया गया है कि दिल जीत लिया। अरे चौधरी साहब ने सही कहा है, उनके दादा को जो प्रधानमंत्री रह चुके हो, क्या इतनी बात भी नहीं कह सकते हो? इस बात को लेकर जो है राज्य जो गवर्नर है सतपाल मलिक, उन्होंने भी ट्वीट किया था। क्योंकि चौधरी साहब ने ट्वीट किया कि जो चौधरी चरण सिंह की जो विचारधारा है वो मोदी में दिखाई देती है। देखिए, तो राजनीति है, अगर राजनीति में फेर बदलाव नहीं होगा तो सब ये क्या ये रह जाएगा। और दूसरी बात है, हम चौधरी साहब के साथ ही हैं और साथ रहेंगे। तो पार्टी से तो आपने इस्तीफा दे दिया? नहीं, मैंने पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है, मैंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। क्योंकि शायद मैं इस पद पे हूँ, कुछ लोगों को ये हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि पिछले 3 साल से 3.5 साल से मैं ही इस पद पे हूँ। मुझे बीच में हटा भी था, हमारी कार्यकारिणी बैठी थी, फिर से मुझे चौधरी साहब ने ये पद दिया था। तो कुछ लोगों को हजम नहीं हो, शायद मेरे से ज़्यादा कोई और कार्यकर्ता अच्छी आ जाए, कोई अच्छी पदाधिकारी आ जाए, तो मैं सोच रही हूँ मैं हट ही जाती हूँ इससे। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि अंदर कहानी की पार्टी ने गठबंधन कर लिया था, इससे खपा हुआ? नहीं, देखो मैं एक जमीनी स्तर से जुड़ी हुई हूँ और आप सबको भी मालूम है, मैं हमेशा जब भी चुनाव में उतरती हूँ सबके लिए दिल से उतरती हूँ, मेरे मन में कोई भी धोखेबाजी नहीं रहती है। और जब एकदम से जब ये निर्णय चौधरी साहब ने लिया तो हमें थोड़ी संशय हुई, थोड़ा सा लगा कि जिस पार्टी ने हमारे साथ ऐसा व्यवहार करा था चौधरी साहब ने उनके साथ विलय कर लिया। लेकिन अब मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो ऐसी बात होगी जब चौधरी साहब ने इतना बड़ा स्टेप उठाया। बस इतनी बात है। और क्या लगता है कि जो आरएलडी कार्यकर्ताओं पर जो मुकदमे लगे थे कि जैसे आप सत्ता के साथ मिल गए थे, वो वापसी हो जाएंगे? देखिए, गठबंधन तो होता रहा है, आप पर भी काफी मुकदमे हैं। मैं उसी चीज को कह रही हूँ, ये तो सब होते रहते हैं। अजीत सिंह जी पहले बीजेपी में गए थे, सबसे पहले चौधरी साहब जो हमारे चरण सिंह जी थे वे भी कांग्रेस में थे, अदर पार्टी में थे। पहले लोकदल थी, कई नामों से पहले रखी गई है। और इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, गठबंधन कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, हम सत्ता में रहेंगे, हम अपने काम सबसे ज़्यादा कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात यही है। बात रही जय बोलने की, आप किसी से जबरदस्ती जय नहीं बुलवा सकते। तो क्या आप जय बोलेंगी मोदी योगी की या नहीं? देखिए, सारी बात यह है, अगर आज की बात मेरी समझ पाते, वो भी मेन मैं बात बताती हूँ, जो बीजेपी के वहाँ के जिलाध्यक्ष हैं वेदपाल उपाध्याय जी और कुछ निम्न जो लोग हैं, उन्हें अगर मेरी बात समझ में आती तो वो इतना ऑब्जेक्शन नहीं करते। बात यहीं पे, मैं जय बोलने में क्या, अरे प्रधानमंत्री, हम प्रधानमंत्री मोदी जी तो कहेंगे, हम किसी और को प्रधानमंत्री थोड़ी ना कह देंगे भारत में आके, या किसी और को मुख्यमंत्री थोड़ी ना बता। हमें पता है योगी जी का कार्य, हमें भी मालूम है, उनका हर काम अच्छा है। हम भले ही अदर पार्टी से हो, लेकिन काम जिनका अच्छा होगा हम उसे कहेंगे। बात रही मोदी जी की जय बोलना, बीजेपी के अच्छे नेता रहे हैं पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी, मैं उनसे प्रेरित हूँ, पहले से प्रेरित हूँ। उनकी सारी किताबें मैंने पढ़ी है, उनकी हर बात मुझे अच्छी लगती थी। तो ये कोई मतलब नहीं हुआ कि भाई जबरदस्ती आप जय बुलवाओगे, इसका क्या मतलब है? तो अब सागवान जी को जिताने के लिए क्या रणनीति है? रणनीति ये है, मेरी पूरी टीम वर्क पे है, सब महिलाएं अपने कार्य पर लगी हुई है। चौधरी साहब का निर्णय है, क्योंकि मुझे कुछ सूत्रों से मालूम हुआ है कि वहाँ पर जो हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष थे योगेंद्र जी, उन्होंने सामाजिक मंच पर आके ऐलान किया है कि रेणु तोमर जी को निष्कासित कर दिया गया पार्टी से। लेकिन मैं सिर्फ नेता, मैं चौधरी साहब के सामने भी यही कह के आई थी, मैं नेता सिर्फ चौधरी साहब को मानती हूँ, जयंत सिंह को मानती हूँ। उनका निर्णय मेरे सिर माथे पर है, सर्वोपरि है। अगर वो कहते हैं कि रेणु जी को निष्कासित किया जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अपना काम करती रहूँगी।
बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में रेणु तोमर, जिन्होंने आज अपना पार्टी को जो है त्याग पत्र सौंप दिया है। हालांकि इनका कहना है कि ये पार्टी में रहकर पार्टी के साथ मेहनत करेगी, केवल इन्होंने अपने पद से दिया है। लेकिन अब सवाल यही कि आखिर भाजपा और आरएलडी के मीटिंग में 2 जिलाध्यक्षों का बिड़ जाना ये जांच का विषय है। हाईकमान को इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए। हैदर मलिक, न्यूज़ 80, बागपत।